गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वह है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड वाटर और फर्टिलाइजर्स। जो है मतलब इसका अर्थ यह है छात्र जो है कि जो नई तकनीक लाई गई है नैनो टेक्नोलॉजी से जो है आप अपनी जो है यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं, डीएपी का भी छिड़काव कर सकते हैं। उसमें कई ऐसे स्रोत उत्पन्न हुए हैं कि जैसे आप ड्रोन के माध्यम से जो है आप अपनी फसल में बहुत ही अच्छे तरीके से यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं और कई ऐसे जो है प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से जो है आप अपनी फसल को अच्छी उत्पादन जो है दे सकते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि हमारे जो है जीवन के लिए जो है बीज और जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना जल के बीज का अंकुरण होना संभव नहीं है और बीज का बिना जल के जो है क्या कहते हैं उपयोग में आना वो भी संभव नहीं है छात्र जो है। तो इसीलिए जो है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जो है अच्छे तरीके से रिसर्च करके नई तकनीक के माध्यम से जो है हम अपनी फसलों का अंकुरण करते हैं और उसे अच्छी जो है क्या कहते हैं तकनीक से उस फसल में जो है कई ऐसे ड्रोन के माध्यम हैं और क्या कहते हैं छिड़काव स्प्रिंकलर जो है उसके माध्यम से और टपक सिंचाई जो है माध्यम से जो है ड्रिप सिस्टम से जो है सिंचाई के माध्यम से जो है हम अपनी फसलों को जो है रासायनिक जो है लिक्विड तरल पदार्थ के माध्यम से जो है अपनी फसल में छिड़काव करते हैं, जिससे फसल में जो है हम यूरिया का छिड़काव करते हैं और कीटों पतंगों से बचने के लिए जो है कीटनाशक का भी छिड़काव जो है हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है उपयोग करते हैं, जिससे हमें जो है कम जो है क्या कहते हैं मजदूरी में अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्य हम ले सकते हैं छात्रों जो है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बीज और जल का क्या जो है महत्व है हमारे फसल के लिए हम लोग आज इसके विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। बीज और जल एक तरीके से जीवन का आधार है छात्रों जो है। जैसा कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि बीज जो है बिना जल के अंकुरित नहीं हो सकता है और जल बिना बीज के जो है क्या कहते हैं वो अंकुरण मतलब पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बीज और जल जीवन का जो है आधार होता है छात्रों। बीज और जल दोनों ही जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये दोनों मिलकर ही नई जिंदगी को जो है जन्म देते हैं। फिर उसके बाद बीज जीवन का जो है बीज होता है छात्रों, जो आने वाले जो है हमारे नई प्रजातियों को और उनके अच्छे अंकुरण के लिए जो है हमें जो है बीज की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे क्या कहते हैं मिट्टी में जो नमी पाई जाती है उसके द्वारा जब हम बीज का जो है रोपाई करते हैं या छिड़काव करते हैं जो है तो जब वो ज़मीन के अंदर जो है क्या कहते हैं दबता है तो वहाँ पे वो जल और कई ऐसी जो है वातावरण से जो है उन्हें ऐसी जो है पोषक तत्वों का और सूक्ष्म पोषक तत्वों का वातावरण का क्लाइमेट का जो प्रभाव पड़ता है बीज पर जो है वो नई जो है क्या कहते हैं पौधे को जन्म देता है। तो नई शुरुआत हर पौधों की शुरुआत एक बीज से होती है।
बीज में एक संपूर्ण पौधे के बनने की जो है क्षमता होती है, जो आपके बीज के द्वारा ही संभव हो सकता है छात्रों। फिर उसके बाद दुनिया में हजारों तरह के बीज पाए जाते हैं। हर बीज एक अलग पौधे को जन्म देता है, जिसे आप भी बहुत अच्छे तरीके समझते हैं कि अगर आप मानव की उत्पत्ति हुई है तो वहाँ पे जो है स्त्रियों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे ही उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो बीज के द्वारा ही हम किसी एक पौधे का निर्माण कर सकते हैं, एक संपूर्ण पौधे का एक अस्तित्व रख सकते हैं, तो जो बीज की ही द्वारा जो है संभव हो सकता है छात्रों। फिर उसके बाद अंकुरण आपका आता है, ठीक है। जब बीज को पानी और उचित तापमान मिलता है तो वह फूलता है और एक नए पौधे को जो है पैदा करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा बीज जमीन के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे जल और क्या कहते हैं बीज जो है पानी और तापमान के द्वारा जो है वो अंकुरण की अवस्था में आता है और वह एक पौधे को जन्म देता है छात्रों। फिर उसके बाद जल जीवन का जो है अमृत है छात्रों। जीवन का आधार है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए पानी पौधों के पोषण देता है और उन्हें बढ़ने में जो है मदद करता है। फिर उसके बाद पृथ्वी पर जीवन जो है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल में ही मानी जाती है, क्योंकि जल के द्वारा ही जो है पृथ्वी का एक तरीके से आवरण बनता है, जिसमें पृथ्वी भी जो है समाहित रहती है। उसमें कई ऐसे जो है पौधों का, जंगलों का, पहाड़ों का, शैलों का एक भंडारण होता है, जो एक पृथ्वी का निर्माण है, जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद बीज और जल का मिलन एक नया जीवन होता है। अंकुरण, जब बीज को पानी मिलता है तो वह फूलता है और जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं। पौधों का विकास, जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेते हैं और पौधों को मजबूत बनाती हैं। फल और फूल आपका, तो पौधे बढ़ते हैं, फूलते हैं और फल भी देते हैं, जो आपके जल के द्वारा ही सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों जो है। फिर आता है बीज और जल का महत्व क्या है। तो खाद्य, हम जो अन्न खाते हैं वह पौधों से ही हमें मिलता है। ऑक्सीजन, पेड़ पौधों ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। दवाएं, कई दवाएं पौधों से जो है बनाई जाती हैं। कपड़े, कपास, जूट आदि पौधों से प्राप्त होते हैं, जो आपके पौधों के द्वारा ही जो है बीज और जल के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों। बीज और जल दोनों ही प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए और इनका सदुपयोग करना चाहिए और इनकी संरक्षण करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से बचा सकें और अपने जीवन चक्र को पूरा कर सकें जो है। फिर उसके बाद उर्वरक में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग एक नई क्रांति है छात्रों जो है। कृषि के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग एक नई क्रांति का ला रही है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम निर्मित नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक की तुलना में अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि जो हम लोग पुराने समय में जो हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे, उसमें होता क्या था छात्रों जो है कि पौधा को एक जो है सीमित दायरे में जो है रसायन की आवश्यकता होती है, मगर जब किसान उसका उपयोग करते हैं अपनी फसलों में, तो वो अपनी फसलों में उर्वरक का उपयोग इतना कर देते हैं जो है कि कुछ उर्वरक जो है वो धीरे धीरे जो है लीच करके ज़मीन के मतलब नीचे चली जाती हैं, जो हमारे पौधों के काम में नहीं आता है, जिससे हमें जो है कई नुकसान जो है उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्रों जो है हम अपनी रासायनिक खादों को जो है एक
सीमित दायरे में जो है अपने पौधों को छिड़काव करेंगे, जो पौधा उसे सीमित तरीके से अवशोषित करके पौधा विकास करता है, फलता और फूलता है छात्रों जो है। और वहाँ पे जो है एक तरीके से कुशल जो है हमारा जो एक पर्यावरण का तरीका है वो भी अनुकूल बना रहता है और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है छात्रों। फिर उसके बाद नैनो उर्वरक आता है। तो नैनो उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें पोषक तत्व नैनोमीटर आकार के कणों के रूप में होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे अपने पौधों की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और पोषक तत्वों को सीधे पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो नैनो जो है उर्वरक के द्वारा अगर आप अपने उर्वरक का छिड़काव करते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा छिड़काव करते हैं, तो जो छिड़काव आप अपने रसायन का कर रहे हैं वह डायरेक्टली जो है कोशिकाओं के माध्यम से पौधे डायरेक्ट लेते हैं, जिससे जो है उन्हें पूरे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मिलते हैं और पौधा अच्छा विकास करता है और फलता और फूलता है और अच्छी उत्पादन देता है छात्रों जो है। फिर आता है कि नैनो उर्वरक के फायदे क्या हैं। तो पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण नैनो कणों के कारण पौधों पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित कर पाते हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है और हमें नुकसान कम होता है। फिर पानी की कम खपत जो है, नैनो उर्वरक पानी में धीरे धीरे घुलते हैं, जिससे पानी की कम खपत होती है और हमारे पानी की बचत होती है छात्रों जो है। फिर उसके बाद पर्यावरण के लिए सुरक्षित है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं और मिट्टी और जल प्रदूषण को भी जो है कम करते हैं छात्रों। फिर लक्षित पोषण आपका नैनो उर्वरक के माध्यम से पौधों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्व जो है दिए जा सकते हैं और सीमित दायरे में दिए जा सकते हैं जितना हमारे पौधों की आवश्यकता होती है। रोगों से सुरक्षा, कुछ नैनो उर्वरक पौधों को रोगों से बचाने में भी जो है मदद करते हैं। फिर उसके बाद नैनो उर्वरक का उपयोग आप किस तरीके करेंगे। तो फसल उत्पादन में वृद्धि, नैनो उर्वरक फसल की पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर पानी की बचत, नैनो उर्वरक पानी की बचत में मदद करते हैं, जो जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है, नैनो उर्वरक मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं और मिट्टी को अधिक उपजाऊ जो है बनाते रहते हैं, क्योंकि इसके कण पानी में जब जाते हैं जो है तो धीरे धीरे घुलनशील होते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाव होता है और हमारे जल में भी जो है बचत होती है छात्रों। फिर उसके बाद चुनौतियां और नैनो टेक्नोलॉजी का क्या भविष्य है उसे हम बता रहे हैं छात्रों जो है कि इसका फ्यूचर क्या है। कि नैनो उर्वरक कृषि के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इनमें नैनो कणों के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करना शामिल होता है। इसके अलावा नैनो उर्वरक की उच्च लागत भी एक चुनौती है। नैनो टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में और अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। नैनो उर्वरक के साथ नैनो सेंसर, नैनो रोबोट्स और अन्य नैनो तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाया जा सकता है छात्रों जो है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा हम अपनी जो है फसल को अच्छे तरीके से जो है प्रबंधन करके उन्हें अच्छी पैदावार जो है अपनी फसल का ले सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।